अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 67 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्यार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नारायण नारायण। देवर्षि नारद यहाँ? प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। देवर्षि नारद का एक असुर के भवन में आगमन मैं अचंभित हुआ। तारकासुर, मेरा तो कार्य ही है सबकी भलाई चाहना। एक शुभ समाचार मिला था, सोचा तुम्हें भी देता चलूं। शुभ समाचार? कैसा शुभ समाचार? तारकासुर, तुम तो महादेव के बड़े भक्त हो ना? हाँ, एक बार मैंने उनकी तपस्या की थी। बड़े भोले हैं हमारे शिव शंभू भोलेनाथ। हाँ हाँ, वो तो हैं। और अब शुभ समाचार ये है कि वो अब अपना वैराग त्यागने जा रहे हैं। तो इसमें मेरे लिए कैसा शुभ समाचार? अरे, हर शिव भक्त के लिए ये शुभ समाचार ही तो है कि शिव अपना वैराग त्याग कर अब विवाह करने जा रहे हैं। अरे वाह! तो क्या उन्होंने अपने विवाह का निमंत्रण भेजा है मेरे लिए? हाँ, निमंत्रण ही समझो, विवाह का ना सही, मृत्यु का। मृत्यु का? देवर्षि नारद, कदाचित आप भूल रहे हैं कि हम तारकासुर हैं और तारकासुर अजर अमर है। भूल तो तुम रहे हो तारकासुर। तुमने शिव से वरदान मांगा था कि तुम्हारी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों ही हो। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से शिव का विवाह हुआ नहीं। शीघ्र ही शिवपुत्र का आगमन निश्चित है। अर्थात अब तो कदापि नहीं। मैं उस शिव और सती का विवाह होने ही नहीं दूंगा। मार डालूंगा उस सती को। इस तारकासुर को अमर रहना है तो सती की बलि चढ़ाना आवश्यक है। असुरराज, मेरा तो कार्य था आपको सावधान करना, सो मैंने किया। सहायता के लिए धन्यवाद देवर्षि। काल पर मेरी विजय की शुभ सूचना आप तक अतिशीघ्र पहुंच जाएगी। उस सती को मारने का शुभ कार्य मैं अपने हाथों से करूंगा। अरे नहीं नहीं तारकासुर, यदि तुम ऐसा करोगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? मुझे उस सती को नहीं मारना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे भय ये है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो देव और असुरों में संग्राम छिड़ सकता है। तो इसमें भय कैसे? लड़ने दीजिए संग्राम। बिना सेनापति के लड़ेंगे कैसे तारकासुर? असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य तो तपस्या में लीन है। कौन संचालित करेगा आपकी सेना को?
और एक नारी को मारने का कार्य आप स्वयं करें, ये तो महाबली तारकासुर को शोभा कहां देता है। सारा संसार उपहास करेगा आपका। मेरी माने तो ये कार्य आपके किसी योद्धा से करवाएं, वो भी गुप्त रूप से। और एक नारी को मारने का कार्य आप स्वयं करें, ये तो महाबली तारकासुर को शोभा कहां देता है। सारा संसार उपहास करेगा आपका। मेरी माने तो ये कार्य आपके किसी योद्धा से करवाएं, वो भी गुप्त रूप से। ठीक है देवर्षि, जैसी आपकी इच्छा। नारायण नारायण। अब मैं तो चला। प्रणाम देवर्षि। नारायण 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 नारायण। मुझे सती की मृत्यु का शुभ समाचार चाहिए। शीघ्रातिशीघ्र। हमने लास्ट पार्ट में कहा था जी कि देव ऋषि जो हैं वो जाके कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तारकासुर को। वो युवा वहाँ पे आए और तारकासुर भी कह रहा है मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि आप यहाँ पे और वो कैसे असुरों के पास। उन्होंने कहा शुभ खबर लेके आया हूँ और इस तरह शिव जी जो हैं वो विवाह कर रहे हैं। और अब तारकासुर जो है उन्होंने कहा कि वो भोलेनाथ भी हैं और ये और वो, तो वो सारी कहानी उन्हें बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कभी की थी, मतलब बहुत पहले की बात है। तो वो भूल चुका है तारकासुर जो है कि उसने डायरेक्ट अमर होने का एक किस्म का वचन मांगा था लेकिन नहीं मिला था। और उसने फिर दूसरे तरीके से अपनी चाल चली और 2 नंबरी करके शिव जी से वो एक किस्म का वचन जो है वो ले लिया कि आपका पुत्र जो है वो मुझे मार सकता है और कोई भी नहीं। तो वो 2 नंबर तरीके से था, तो उन्होंने ले लिया और उन्होंने दान कर दिया शिव जी ने। और वो कह भी रहा है कि तारकासुर देव ऋषि को भोलेनाथ है, बहुत भोले है वो, ये तो मैं जानता हूँ। तो लेकिन वो भूला पड़ा था और देव ऋषि जी ने याद करवा दिया कि शादी होगी सती जी से, फिर उनका पुत्र होगा, तो वो तो तुम्हारी मृत्यु है फिर डायरेक्ट वे में। तो उस चीज़ के ऊपर वो प्रभावित हुआ इस चीज़ को लेकर कि ये तो वाकई बात ठीक है। और देव ऋषि जी जो है वो जाते हुए इशारा कर रहे हैं कि हो गया काम, ये पटरी से उतर गया, बस इतना ही मैसेज पहुंचाना था। तो अब वो जो है तारकासुर जो है उसने पीछे लगा दिया अपना एक बंदा जो है खास जो है सती जी के पीछे। और उसी दौरान जैसे ही उसने हुक्म दिया कि वो उसकी शुभ समाचार जो है वो चाहिए सती जी के बारे में, कि मतलब उनकी मृत्यु हो जाए तो मुझे बता देना। उसी दौरान शिव जी ने आंखें खोली और वो उसमें लीन थे और आंखें खोली और उन्हें पता चल गया। अब वो जैसे सीन चल रहा है मुझे लग रहा है कि वो वहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं, पहुँचने वाले हैं। तो सीन देखने लायक होगा। अगेन सती जी का जो है वो उसको सती जी को डिफेंड करेंगे, एक किस्म का डिफेंस में वो होंगे शिव जी और सती जी अगेन सामने हो गया। अब उनके दरमियान भी वो वार्तालाप होगी क्योंकि वो तो वो उस पत्थर को जो उनके पास शिवलिंग है वो उसको रखने जा रही है वहाँ पे। तो वो सीन भी देखने लायक होगा, टाकरा जरूर होगा बीच में। बिल्कुल जी। और शिव जी जो हैं उनको पता तो चल गया कि कुछ होने वाला है, क्योंकि कुछ होने से पहले उन्हें पता चल जाता है। और सती जी जो हैं अभी वो संकट में आएंगी
और जब सती जी संकट में आएंगी तो शिव जी सती जी को तो बिल्कुल भी किसी भी पीड़ा में देख नहीं सकते। अब सती जी की हेल्प के लिए, सती जी की मदद करने के लिए वो वहां पे पहुंचेंगे, तो ये तो जरूरी था ये चीजें होना। लेकिन जो देव ऋषि जो है उन्होंने अपना कार्य मुकम्मल कर दिया है, और तारकासुर जो है उसको बताना जरूरी था, क्योंकि वो ही संकट का एक जरिया बनेगा। और तारकासुर तो बिल्कुल इन सारी चीजों को भूल कर बैठा हुआ था। उसको यही था कि मैं, शिव जी जो है वो ना कभी विराग त्यागेंगे, ना कभी विवाह करेंगे, ना उनका बेटा होगा, ना कभी मेरी मृत्यु होगी। देव ऋषि ने जब बताया तो वो काफी ज्यादा आश्चर्य में पड़ गया कि यार ये कैसे होने जा रहा है। तो क्या शिव जी ने मुझे बुलाया है अपने विवाह के लिए? उन्होंने कहा बुलाया तो नहीं है, लेकिन ये समझो कि तुम्हारी मृत्यु का एक संदेश तुम्हारे तक भेजा है। जब उनका पुत्र होगा तो तुम्हारी मृत्यु तो जरूर होगी, क्योंकि तुमने वरदान ही यही मांगा था। अब तारकासुर खुद जा रहा था सती जी को मारने के लिए, लेकिन देव ऋषि जो है उन्होंने कहा कि इतने बड़े आप महान हैं, आप इतने बड़े महावीर हैं, और इतने बड़े महावीर को एक महिला का, एक स्त्री का जो है वध करने जाना पड़े तो ये तो आपकी बेइज्जती है। तो फिर जो तारकासुर है उसने अपना जो एक राक्षस है, एक कह ले के असुर है, उसको बुलाया है और उसको भेजने लगा सती जी की मृत्यु के लिए। बिल्कुल जी। और तारकासुर जो है वो भूल चुका था कि उसकी मृत्यु भी होनी हो सकती है, और किस तरह होगी वो चीज वो भूल चुका था, क्योंकि काफी अर्सा पहले जो है उसने वरदान मांगा था, और वो भूल चुका था अपनी मृत्यु किसके हाथों में होगी। और उसने यही वरदान मांगा था शिव जी से कि शिव जी के पुत्र से जो है वो मृत्यु होगी उसकी। और लेकिन वो चीज ये भूल चुका था। लेकिन ये है कि अपना क्या नाम है, ऋषिवर जो नाराज जी हैं, वो उन्होंने जो है वो आके बता दिया है। और बता के जो है वो, क्योंकि विष्णु जी ने कहा था कि उन्होंने, विष्णु अपना शिव जी ने खुद ही संकट पैदा किया हुआ है, और वही संकट जो है वो कारण बनेगा उनके मिलने का। तो इसलिए जो है वो खबर लेके आए हैं, खबर पहुंचाई है यहाँ पे। और खबर के जरिए जो है अब तारकासुर जो है वो खुद जाने लगा था, लेकिन रोक दिया। जाहिर है वो कहते हैं कि स्त्री को मारोगे तो ये नर्थ होगा, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। तो अगर तुम करोगे उनको, वही ना, तो शिव जी सामने फिर इनको हाँ। नहीं मार पाएंगे ना, क्योंकि इसको वरदान जो मिला हुआ है वो भी उन्होंने दिया है। तो इसलिए जो है वो कहते हैं कि तुम खुद ना जाओ, अपने किसी बंधु को भेजो। तो नहीं तो फिर जो है वो देवों की और जो है वसुरों की लड़ाई छिड़ जाएगी, और तुम्हारे पास फौज का सिपह सलार भी नहीं है। वो जो मेन बंदा है वो नहीं है, वो जो है तपस्या में लीन है, जो अपना क्या नाम है उसका, शुक्राचार्य जी। तो लेकिन ये है कि उसने अपना एक बुला लिया असुर और उसको भेजा है। लेकिन ये है कि उधर जो है शिव जी को भी पता चल चुका है, शिव जी को भी जो है वो खतरा जो है वो सामने नजर आ रहा है। अभी वो आएंगे जरूर उनको बचाने सती जी को। अभी फिर मुलाकात होगी, क्या बातचीत होती है वहां पे, क्या होता है, क्योंकि इस दफा जो है सती जी जो है पूरी तरह जो है वो बदल चुकी हैं अपने आप को। क्योंकि एक तो अपने पिताजी के लिए, और दूसरा जो है शिव जी का जो है वो इनकार करना, उसको ये लग रहा है कि मेरा अपमान किया है शिव जी ने। वही मैं जो है वो खत्म नहीं हो रही उनकी अभी तक। तो वो जब तक वो अपना नंदा व्रत नहीं करती तो उस वक्त तक वो खत्म नहीं होगी, लेकिन उन्होंने वो भी छोड़ दिया बीच में। तो फिर बहरहाल अभी आगे देखते हैं क्या होता है जी। बिल्कुल, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।